सर आपकी एक स्कीम है जिसमें आप लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, वो भी बिना पैसे लिए। एक वर्कशॉप करते हैं। उस स्कीम में सर विमेन्स के लिए क्या है? जो विमेन घर पे बैठी हैं उनको आप किस तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हैं? क्या सिखाते हैं आप उस स्कीम के थ्रू एक विमेन को? महिलाओं के लिए हमने एक मॉडल बिल्ड किया है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। एक पावरफुल ऐसा मॉडल है जहां पे हम कहते हैं एनी बडी कैन डेफिनेटली अर्न, ABCDE। हम उनको सिखाते हैं वो सारे स्किल सेट, वो माइंडसेट, वो 21वीं सदी के जितने भी स्किल सेट चाहिए, जिससे उस गैप को खत्म किया जा सके, जिससे आप अपने आप को बिल्ड कर सकें। आप घर पे रह के भी काम कर सकते हैं, अपना ऑफिस सेटअप करके कर सकते हैं। कैसे आपको शुरुआत करनी है, शुरुआत की चैलेंजेस क्या है, बिजनेस खड़ा कैसे करना है, बिजनेस बड़ा कैसे करना है, मार्केट की समस्याओं को कैसे उसका समाधान निकालना है। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पे बड़ा बिजनेस ने बहुत काम किया है। बेशक सर, बहुत सारी महिलाएं उससे जुड़ेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको बिजनेस के ऊपर। सर तो सर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? क्योंकि उनको जो सैलरी रेशियो होता है वुमेन और मेन का, तो वो काफी फर्क होता है उसमें, कुछ नीचे कुछ ज्यादा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें? बिल्कुल ठीक मोहम्मद अरशद जी। जी। औरतों का सबसे बड़ा संघ है संघर्ष। जी। संघ है इनका संघर्ष। औरतों के संग रह करके भी उनका सारा हर्ष उनके संघर्ष में समाप्त हो जाता है। रसोई हो या मैदान हो, ऑफिस से हो या कोई भी स्थान हो, आज की नारी हो या हमारे पुराण हो, नारी की चाह पर आरी चलती आई है, नारी की बारी सबको खलती आई है। तो वुमेन पावर ये ऐसी है कि जो विद्या भी है, वो लक्ष्मी भी है, वो हम्म। अन्नपूर्णा पेट भरने वाली भी है। जब बात सम्मान पे आ जाए तो वो माँ काली भी है। तो आपका जो सवाल था उस पर आता हूँ कि वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं और जो डिस्पैरिटी है अर्निंग में। एंटरप्रेन्योरशिप एक चैलेंज है और महिला के लिए ये और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे देश में हर 100 एंटरप्रेन्योर में महिलाएं केवल 7 ही हैं। उनको चाहिए क्या? उनको शुरुआत में फैमिली चाहिए, फंड्स चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, एक जी। फियर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। जी। तो ऐसे कहूंगा मैं आपको मोहम्मद अरशद जी कि नारी में जो ना है, इसका जी। मतलब यह नहीं है कि ना उसके लिए बना है। तो मैं हम्म। आज आपको बताऊंगा कि 4-5 ऐसे चैलेंजेस जी। या खासतौर से 4 ऐसे चैलेंज जो महिला को आते हैं, जिसको अगर ठीक किया जाए तो वो वुमेन सुपर वुमेन बन सकती है। पहला है सोशल एक्सपेक्टेशन। उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो घर के सारे काम संभाल ले। पहले काम भी करना हो नहीं। तो भी नाश्ता भी वही बनाए, खाना भी वही बनाए, रात का खाना भी वही बनाए, बिस्तरा भी वही ठीक करे, कपड़े भी वही लगाए, प्रेस भी वही करे, सबका घर के सारे काम, साफ सफाई से लेकर के कपड़े धुलाई से लेकर के। तो वो जो सोशल एक्सपेक्टेशन है वो उसको समय नहीं दे पाता है। दूसरा, उसको फंड्स का एक्सेस नहीं मिलता है। हम्म। 30% स्टार्टअप इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको फंड्स नहीं होते। सफिशिएंट फंड शुरुआत में जरूरी होती है, कम हम्म। से कम पहले 3-4 साल तक। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, 1% नहीं, 0.3% VC फंडिंग महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे इन्वेस्ट करी गई है। यानी कि एक सिर्फ। परसेंट भी पैसा, केवल 0.3% पैसा VC फंडिंग जो है वो इंडियन वुमेन लेड कंपनीज पे आया है। तीसरी बात, बहुत कम सेक्टर्स हैं जो वुमेन के लिए फ्रेंडली सेक्टर माने जाते हैं। एजुकेशन को माना जाता है, टीचर बन जाओ, अपैरल कपड़ों के लिए या ब्यूटी केयर के लिए। ये उनके एक्सपीरियंस को, उनकी अपॉर्चुनिटी को, उनकी कैपेबिलिटी को, उनकी ग्रोथ को लिमिट कर देता है। अगर ज्यादा सेक्टर वुमेन फ्रेंडली बने तो बात बनेगी। और चौथी चीज, उनकी मोबिलिटी की दिक्कत। आज भी भारत को उतना सेफ महिलाओं के लिए नहीं माना जा रहा है। पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स इस स्ट्रेस में रहते हैं कि वो ट्रैवल करेगी, किस होटल में रहेगी, होटल में सेफ रहेगी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात। तो जितने पुरुषों के पास हैं, अगर हमारे यहाँ महिलाएं गाड़ियां और बाइक स्कूटर केवल 10% पे भी पहुंच जाए पुरुषों के मुकाबले, तो बहुत फर्क आ जाएगा मोबिलिटी में। अगर उनकी मोबिलिटी लिमिट हो जाती है, वो ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, वो बाहर नहीं जा पाती हैं, तो उनकी ग्रोथ को ये बहुत रुकावट देता है। कमाल की बात है, जिस देश में हर साल बोर्ड के एग्जाम्स में महिलाएं आगे रहती हैं, लड़कियां आगे रहती हैं, वहीं एक मानसिकता की वजह से पे में पिछड़ जाती है। जिस पे की बात आप कर रहे थे, स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कह के उसे डराया जाता है। तो मैं इस प्रश्न को समाप्त करने से पहले स्वीडन का बता दूं। स्वीडन जेंडर इक्वालिटी पॉलिसी उनकी इतनी अच्छी है कि वुमेन रैंक उसकी जो है नंबर 1 इस समय वर्ल्ड में, खासतौर से EU जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में। 31% पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज वहां पे महिलाएं चला रही